बिहार प्रचार का अभियान तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस तेजी में कुछ बातें बिहार के मतदाताओं को बताया जाना ज़रूरी है, कुछ जानकारी देना ज़रूरी है। इसलिए कुछ जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के मतदाताओं को याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने ही बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लगाई थी और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगाया था, और बिहार के लोगों ने, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने लालू प्रसाद जी को भर भर के साथ दिया था, समर्थन दिया था। और इसी नारे ने, इसी स्लोगन ने लालू प्रसाद यादव की जो इमेज है, जो प्रतिमा है, और जो उनका नेतृत्व का चमत्कार है, वो बिहार में प्रस्तापित किया था। और तमाम प्रकार के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। मगर आज आप लोगों को ये भी याद होगा 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी लालू प्रसाद जी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात को छोड़ा नहीं था। नीतीश कुमार का साथ होने के बावजूद भी, कांग्रेस का साथ होने के बावजूद भी, और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगाया था और तमाम चुनाव भर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और यही वजह थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार से भी ज़्यादा सीटें उस समय लालू प्रसाद यादव जी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। मगर आज 2020 में तेजस्वी यादव जी के द्वारा उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया है, मगर उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगाना छोड़ दिया है, अपने पिता की विरासत को छोड़ दिया है, अपने पार्टी की मौलिक और मूल विचारधारा का त्याग कर दिया है। और ये त्याग करने की वजह ऐसा कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का, ब्राह्मणों का, और जो 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो भी ब्राह्मणों की ही पार्टियां हैं, उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। उनको खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा या बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने का काम छोड़ दिया है, ऐसा आज दिखाई दे रहा है। और ये जो बात है कि अभी चुनाव प्रचार में ही छोड़ दिया है, तो ऐसे स्थिति में ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले ही अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ना छोड़ दिया है तो भविष्य में तेजस्वी के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जाएगी और लालू प्रसाद जी की विरासत को, उसके पार्टी के मूल और मौलिक विचारधारा को वो आगे सहेज कर कैसे रखेंगे, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी के द्वारा बिहार के तमाम बैकवर्डों को धोखाधड़ी करने का काम किया गया है। ये धोखाधड़ी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जब अभी धोखाधड़ी है तो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया। ये वादा, ऐसे कहा जा सकता है कि ये जो वादा है, ये वादा नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देने का जो वादा किया था, वो वादा जैसे हवाई हो गया और हवा में उड़ गया। चुनाव होने के बाद
तेजस्वी यादव भी ये वादा भी भूल जाएंगे। इसलिए मतदाताओं के हमारी अपील है कि इसको सही और सच्चाई वाला वादा नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस वादे पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है। इसलिए हमारी ये अपील है कि इस चुनाव में कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है उसका समर्थन किया जाए। और इतना ही नहीं, मगर ये गठबंधन का समर्थन, कुशवाहा गठबंधन का समर्थन जो बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट है, लगभग 100+ कैंडिडेट है, उनको छोड़कर बाकी जगह जहां पर कैंडिडेट नहीं है वहां पर ही कुशवाहा गठबंधन को समर्थन देने की बात मैं कह रहा हूं। इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है। मतदाताओं को विचारपूर्वक अपने वोट डालने का कर्तव्य निभाना चाहिए। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं।